इस वीडियो में हम जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। इसके लिए हमें चाहिए एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की क्या क्वालिटी होती है? इसके तीनों कोण बराबर होते हैं, यानी 60 डिग्री होंगे। ये भी 60 है होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। इसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होती है। मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है ए बी सी। शीर्ष ए से एक लंब खींचेंगे हम बीसी भुजा पे, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये मान लीजिए लंब एडी है। अब ये दोनों त्रिभुज को देखते हैं, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में ये तो हो गया 90 डिग्री, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। ये है 90 डिग्री के सामने वाला, ये समकोण त्रिभुज बना रहा है, यहाँ पे भी समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो 90 डिग्री के सामने वाला ये हो जाएगा ये भुजा और ये भुजा, दोनों आपस में बराबर होंगे त्रिभुज के। और ये है दोनों में कॉमन, ये भी बराबर है। तो हमें पिछली क्लास हमने क्लास 9 में पढ़ा था सर्वांगसम त्रिभुज के सिद्धांत में कि अगर किसी भी समकोण, दो समकोण त्रिभुजों में अगर उनका ये 90 डिग्री तो बराबर होगा ही, और उनका कर्ण बराबर हो जाए और एक भुजा बराबर हो जाए, यानी समकोण, कर्ण और भुजा आपस में बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। यानी त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। सर्वांगसम होने का क्या मतलब है? इसके सारे भुजाएं और सारे कोण आपस में बराबर होंगे। तो हमारा अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो हमारा बी डी और सी डी आपस में क्या होगा? बराबर होगा, यानी बी डी बराबर क्या होगा? सी डी। मान लेते हैं बी डी का वैल्यू ए है और सी डी का वैल्यू भी ए है, तो दोनों बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। अगर बी सी का वैल्यू 2a है, ये समबाहु त्रिभुज है, तो इनके तीनों भुजाएं क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। तो अगर ये 2a है तो ये भी 2a होगा और ये भी 2a होगा। यानी हमारा अगर फाइनल फिगर बना है तो ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज जिसमें एक लंब खींचा गया है। समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, लंब है डी, जिसमें तीनों भुजाएं 2a है। तो अगर 2a तीनों भुजाएं हो रही है तो ये आधा आधा ये बराबर होंगे, तो ये a हो जाएगा। अब इसी समबाहु त्रिभुज में ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री है, और अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में है सर्वांगसम तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। और ये पूरा कोण 60 डिग्री है, तो आधा आधा बराबर कोण क्या हो जाएगा? 30 डिग्री 30 डिग्री। अब इसमें हम एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे, तो हमें त्रिकोणमितीय समकोण त्रिभुज चाहिए, तो हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं ए बी डी। कोई सा भी लेंगे, ए सी डी भी लेंगे तब भी वही वैल्यू आएगा। ए बी डी ले रहे हैं। ए बी डी क्या है हमारा? ये 30 डिग्री है, ये हमारा 2a है और ये हमारा a है, यानी हमें ये हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला हमारे कर्ण पता है, ठीक है। और हम पहले निकालते हैं 30 डिग्री के लिए सारे कोण अनुपातों का मान। 30 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। यानी कर्ण पता है, लंब पता है, आधार नहीं पता है, तो हम आधार का वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस से। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा है 2a, तो 2a का स्क्वायर, लंब हमारा है a, तो a का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा? 4a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 3a स्क्वायर। आधार बराबर क्या आएगा हमारा? आधार बराबर आएगा √3a स्क्वायर। a स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो आएगा a√3, यानी आधार का वैल्यू क्या है हमारा? a√3। अगर इसको हम फिगर को बड़ा बना लें साफ साफ, तो ये 90 डिग्री है, ये हमारा 2a है और ये हमारा a है, ये हमारा a√3, और ये हमारा है कर्ण, ये हमारा है लंब और ये हमारा है आधार। अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालते हैं इस कोण 30 डिग्री के लिए, ठीक है। हम निकालते हैं साइन 30। फिर मैंने कहा था कि हमें चाहिए लाल बटा में कक्का, और लाल बटा कक्का अप्लाई होगा किसी भी कोण के लिए, चाहे 30 हो, 60 हो, 50 हो, कुछ भी हो, इसीलिए अप्लाई होगा। साइन 30 के लिए क्या होगा? लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। लंब क्या है हमारा? ए, कर्ण क्या है हमारा? 2a, तो a से कैंसिल आएगा 1/2, यानी साइन 30 का हमारा वैल्यू होगा 1/2। सेम वे में अगर हम कॉस 30 निकालें, कॉस क्या होता है हमारा? आधार बटा में कर्ण। आधार हमारा कितना है? a√3। कर्ण हमारा कितना है?
2a, a से कैंसिल हो जाएगा तो आएगा √3/2। cos 30 का वैल्यू होगा √3/2। सेम वे में हम निकाले tan 30। tan 30 क्या होता है हमारा लंब बटा में आधार। लंब है हमारा a, आधार है हमारा a√3, a से कटेगा तो आएगा 1/√3। tan 30 का वैल्यू आया हमारा a√3। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक 30 बराबर क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यानी 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक 30 √3/2 का उल्टा तो आएगा हमारा 2/√3। सेम कॉट 30, कॉट 30 1/√3 का उल्टा तो √3 आएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है 60 डिग्री के लिए, तो सेम ये हम ट्रायंगल लेंगे। सेम ट्रायंगल हमें चाहिए, इसको लेके आते हैं यहाँ। इस ट्रायंगल में ये हमारा एंगल था 60 डिग्री, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज था, सॉरी समबाहु त्रिभुज था, ये हमारा था 60 डिग्री। अब इसके लिए 60 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, यानी ये आधार अब नहीं रहेगा, ये हो जाएगा लंब। और इसके ये हमारा जो लंब है ये बन जाएगा आधार, कर्ण हमारा ये सेम रहेगा। कोई दिक्कत? ये आधार डिलीट कर देते हैं, ये लंब डिलीट कर देते हैं, और ये हमारा आधार का वैल्यू हो गया, ये लंब का वैल्यू कर्व ही रहेगा। अब हम निकालते हैं, पहले साइन 60 का। साइन 60 का होगा हमारा सेम वही लाल बटा में कक्का, तो लंब बटा में कर, तो लंब बटा में कर। अब लंब हमारा क्या है a√3, कर क्या है हमारा 2a, तो a से कटेगा तो साइन 60 बराबर आएगा, सॉरी साइन 60 बराबर आएगा √3/2। सेम वे में cos 60, cos 60 क्या होता है हमारा आधार बटा में कर। आधार हमारा कितना है a, कर हमारा कितना है 2a, तो a से कटेगा तो आएगा हमारा 1/2। cos 60 का वैल्यू है 1/2। उसी तरीके से हमारा tan 60, tan 60 क्या होता है हमारा लंब बटा में आधार। लंब हमारा क्या है a√3, आधार हमारा क्या है a, तो a से कटेगा तो आएगा √3। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक 60 बराबर आएगा 2/√3। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक 60 बराबर आएगा 2/1, यानी कि 2। सेम tan का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट 60 बराबर आएगा √3 का उल्टा 1/√3।